नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन रिपेयर्स में स्वागत है। आज की ये वीडियो होने वाली है हेलोजन हीटर्स की रॉड चेंज करने के ऊपर। तो बाज़ार में जो है वो ये हेलोजन हीटर्स जो हैं वो अलग अलग शेप और साइज़ में मिलते हैं। जैसे कि ये वाला जो है ये 3 रॉड वाला है, और ये कई बार जो है ये 2 रॉड वाले भी आते हैं। तो कोई भी शेप और साइज़ का हो, किसी भी ब्रांड का हो, उन सभी के लिए जो प्रोसेस है रॉड चेंज करने का वो सेम ही रहेगा। तो आइए इस प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। तो रॉड चेंज करने के लिए सबसे पहले तो जो आपको ये स्टैंड जो रहता है हमारा, इसे निकाल लेना है। और इसे निकालना काफ़ी आसान है। आपको जो ये बैक में इसके यहाँ पे 2 स्क्रूज दिए होते हैं, आपको सिंपली जो ये रिमूव कर लेने हैं। और इस कवर को जो यहाँ से निकाल देना है। आपको पूरी तरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जैसे इसे साइड में रखते हैं इस तरह से। और उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे ये जो आपके बैक साइड पे स्क्रूज दिख रहे हैं हैंडल पे, यहाँ पे 4 स्क्रूज दिए हुए हैं, ये आपको खोल लेने हैं। उसके बाद आपके जो ये साइड कवर्स हैं, इनके भी जो 2 स्क्रूज हैं, दोनों तरफ के जो साइड स्क्रूज हैं, साइड कवर के जो स्क्रू हैं वो आपको खोल लेने हैं। और आपको जो ये वाला जो बैक कवर है, इसके स्क्रू बिल्कुल नहीं खोलने हैं। देन आपको जो है वो साइड कवर के ये जो यहाँ पे एक स्क्रू होगा, दोनों तरफ आपको ये एक स्क्रू मिलेगा, ये भी खोल लेना है। और उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे आपका जो ये फ्रंट कवर का जो ये प्लास्टिक जैसा बना हुआ है, इसके यहाँ पे बिल्कुल जो आपका डाउन साइड है, यहाँ पे ये स्क्रूज जो हैं ये खोल लेने हैं। और ये साइड कवर के भी जो नीचे से स्क्रू हैं ये आपको खोल लेने हैं। तो इन्हें मैं अभी खोल लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आपके ये सभी के सभी स्क्रूज जो वो खुल जाएं, तो उसके बाद जो आपको ये एक तरफ का जो अपना साइड पैनल है इसे खोल लेना है। और यहाँ पे जो वो ये जो आपका फ्रंट कवर है, इसमें यहाँ पे इस साइड कवर के साथ जो क्लिप लगा होता है, तो इस तरह से आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेके इसके बीच में डाल करके जो है ऐसे निकाल देना है। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे इस ग्रुप में जो है वो लगा होता है। और उसके बाद जो आपका ये दूसरी तरफ का जो है साइड कवर है, ये अपने आप ही ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं और चाहें तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको अपना यहाँ पे जो ये ऊपर वाला जो फ्रंट कवर है इसे निकालना है। तो इसे निकालने के लिए आपको जो यहाँ पे साइड्स पे दोनों तरफ जो आपको ये ऐसे थोड़ा सा बाहर को निकाल लेना है और इसे ऊपर को खींच करके दोनों तरफ से निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होल बना हुआ है और यहाँ पे जो है एक बाहर को निकला हुआ है, यहाँ पे ये लगा रहता है। तो जैसे आप इसे भी निकाल लेंगे, तो उसके बाद जो आपका ये जो प्रोटेक्शन के लिए जो जाली दी होती है, इसे निकालने के लिए जो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो इसे यहाँ पे कई जगहों पे जो है मोड़ के रखा होता है। तो आपको जो इसे अगर तो हाथ से आप इसे निकाल सकते हैं तो हाथ से कर लें, और अगर आपको स्क्रू ड्राइवर से की मदद से अगर करना है तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ।
तो जैसे ही आप इन्हें निकाल लें तो उसके बाद आपकी जो जाली है एकदम से फ्री हो जाएगी और आप इसे साइड पे रख दें। देन आपको जो है ये अपना नेक्स्ट जो एक और जाली दी होती है, इसे निकालने के लिए जो आपको यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे एक जो है वो थोड़ी सी पत्ती जो है बाहर को निकाली है और सिमिलरली एक यहाँ पे, और इसी तरह से जो है ये दूसरी तरफ में भी इसे ब्लॉक करने के लिए, मतलब कि ये इसके ऊपर ही बना रहे, ये 4 पत्तियां जहाँ पे निकाली होती हैं। तो आपको ये चारों की चारों नहीं निकालनी है, आपको जो सिंपली एक तरफ की जो पत्ती है इसे थोड़ा सा ऐसे आगे को करके या फिर नीचे को करके जो है वो इस पत्ती को जो है वो एकदम अंदर कर देना है। ये देखिए ये अंदर हो गई, और इसी तरह से जो है ये दूसरी वाली को भी अंदर कर देना है। और उसके बाद जो आपको सिंपली इसे यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डाल के ऐसे निकाल के अपनी तरफ को जो इसे खींच लेना है। इस तरह से ये निकल आएगी, और इसे भी आप जो वो साइड पे रख दें। तो अब आपकी जो ये रॉड्स हैं ये आपकी रीच में आ गई हैं, और आपको जो भी रॉड चेंज करनी है, जो भी आपकी केस में ख़राब है, उसे आप आसानी से अब चेंज कर सकते हैं। मेरे केस में जो ये सेंटर वाली जो है वो रॉड ख़राब है। मोस्टली यही रॉड ख़राब होती है क्योंकि ये हमेशा जो है वो आप जब भी हीटर को ऑन करते हैं तो सेंटर वाली ही रॉड जो है वो पहले जलती है। तो आपको जो है सिंपली इसे एक तरफ से जो है वो इसे आपको जो है वो दबा के इस तरह से जो, या तो आप इस तरफ को दबा लें ऐसे अंदर को, या दूसरी तरफ से अंदर को ऐसे दबा लें, और उसके बाद जो ये अपने आप यहाँ पे फ्री होके जो बाहर निकल आती है। अगर ये इस तरह से बाहर ना आए तो आप जो ये इसे एक तरफ से जो पूरी तरह से दबा दें, और यहाँ पे ये स्प्रिंग लोडेड होती है, तो आपको जो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो वो इसे ऐसे अंदर की तरफ को पुश करना है, और आपकी जो रॉड जो है वो ऐसे देखिए इस तरह से पुश करना है, और इस तरह से आपकी जो रॉड है वो बाहर निकल आएगी। तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी रॉड ख़राब है या नहीं, तो आप इसे जो वो एक मल्टीमीटर की मदद से जो चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए जो आपको एक मल्टीमीटर को जो वो कंटिन्यूटी पे जो वो सेट करना है। देन आपको जो वो चेक करना है कि ये सही है या ख़राब। तो ये देख सकते हैं आपकी इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो मेरे केस में ये सेंटर वाली ख़राब थी, तो हमें पता लग गया कि ये ख़राब है। और बाज़ार से जो अब आप इसी की शेप और साइज़ की जो है वो रॉड ख़रीद के ला सकते हैं, और बाज़ार में बहुत सी क्वालिटी की जो है वो रॉड्स आती हैं, तो आप बेस्ट क्वालिटी की ही डालें। तो मैंने जो वो इसको डालने के लिए जो रिप्लेसमेंट लाई हुई है, तो अब यहाँ मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ कि ये सही है कि नहीं। तो इसे भी हम मल्टीमीटर की मदद से जो चेक करेंगे। तो ये देखिए जैसे मैंने ये प्रोब्स को जोड़ा तो इसमें रीडिंग आ रही है, इसका मतलब हमारी ये रॉड जो बिल्कुल ठीक है। तो आप भी अपनी, अगर आपको जस्ट रॉड चेक करनी है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। और जब आपने इसमें रॉड को डालना है वापस, तो ये देखिए एक तरफ की जो रॉड है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो रॉड है आपको इस तरह से नहीं डालनी है, ये इस तरह से इसमें डालनी है। नहीं तो अगर आप इस तरह से डालने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगी। तो आपको ये इस तरह से डालनी है। और यहाँ पे जो दिया होता है ये स्प्रिंग लोडेड होता है, यहाँ पे एक पत्ती जैसी लगी होती है, उसमें आपको ये एक जो इसका ये एंड है ये लगाना है। आपने जब इसमें एंड को लगा दिया तो इसको आप इस तरफ को पुश कर दें, और दूसरी तरफ का जो एंड है यहाँ पे जो अगर ये वाला जो स्प्रिंग लोडेड है, इसे आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो अंदर को पुश करके अपनी जो रॉड है उसे बिठा दें। तो ये देखिए ये जो रॉड है वो एकदम से आसानी से जो लग गई है। अब नेक्स्ट आपको जो वो वापस से जो इसकी ये जाली हैं ये लगानी है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरफ के जो ये बाहर को निकले हुए हैं इन्हें हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, और जो जाली है उसे इस तरह से बिठाकर हमें आगे की तरफ को जो पुश कर देना है।
और उसके बाद जो देखिए हमारी जो जाली है एकदम से बैठ गई है। देन आपको जो ये हमने यहाँ पे निकाले थे, ये देखिए ये हम वापस से इससे लॉक करने के लिए जो इन्हें बाहर निकाल देंगे। और अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लें ताकि ये बाहर ना निकले। तो ये हमारी जो वो एकदम सेंटर में आ गई है। तो अब इस जाली की इंस्टॉलमेंट के बाद जो हमें ये आउटर वाली जो जाली है इसे लगाना है। तो इसे आपको सिंपली जो प्लेस कर देना है यहाँ पे साइड्स पे। और जो हमने ये इसके साइड से ये देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा दी हुई है जाली, इससे हमें इसे मोड़ के जो वो इसके ऊपर लगा देना है ताकि ये इधर उधर ना खिसके। तो आपको जो है वो ध्यान से इसे ऐसे रख करके यहाँ से इनको अंदर की तरफ को लगा देना है। और अगर आपके केस में अगर ऐसा नहीं भी है तो आपको सिंपली जाली रख के जो है इसके साइड्स के कवर को जो है लगाना शुरू कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी जो ये जाली है इसे अच्छी तरह से लगा लें, उसके बाद जब आपको ये अपना फ्रंट कवर का जो हमने ऊपर की तरफ से निकाला था इसे लगाना है। तो उसे लगाने से पहले आप इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लें और इसे ध्यान रखें कि ये जो इसका ये ग्रुप बना है ये अंदर की तरफ को रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना। और देन आपको जो इसे यहाँ पे ये जो होल दिया हुआ है इसे यहाँ पे लगा के एक तरफ से लगा लेना है और दूसरी तरफ को जो यहाँ पे ये जो दूसरी तरफ है इसे लगाने के लिए इसे थोड़ा सा ऊपर को निकाल उठा के इसमें यहाँ पे सेट कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि एकदम से ये यहाँ पे लग गया है। और इसके बाद जो आपको ये एक साइड कवर जो है वो लगा देना है। और जैसे ही आपका ये साइड कवर लग जाए तो इसका जो ये एक तरफ का जो ऊपर वाला जो स्क्रू है उसे लगा के टाइट कर लें। इससे आपको जो इंस्टॉलेशन में आसानी रहेगी। आप चाहें तो इसे पूरा टाइट कर लें, चाहे आप थोड़ा ही टाइट करके जो रख लें। देन आपको जो इसका दूसरी तरफ का जो साइड कवर है वो लगाना है। और सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो है इसमें ये यहाँ पे दिया हुआ है ये यहाँ पर लगा करके इसे लगा देना है। ताकि ये एकदम मजबूती से लग जाए। देन इसका भी जो ये ऊपर वाला स्क्रू है इसे लगा देना है। और आपको जो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये जितने भी यहाँ पे प्लास्टिक की जो कवरिंग है ये पूरी की पूरी जो बाहर की तरफ ही हो, ये कोई भी अंदर की तरफ ना जाए। मतलब ये जो प्लेट है ये अंदर की तरफ होनी चाहिए और ये प्लास्टिक जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। अब आपको जो सिंपली इसमें जो आपके ये स्क्रूज हैं ये वाले ये एक एक करके जो नीचे की तरफ जो लगा देने हैं। जैसे ही आपके ये वाले जो स्क्रूज हैं वो लग जाएं उसके बाद जो आप जो
मैंने बैक साइड से जितने भी स्क्रूज निकाले थे अब हमें वो वापस लगाने हैं। तो आपके जब ये सारे के सारे स्क्रूज जो वो लग जाएं तो उसके बाद जो इसका हमने ये नीचे का जो स्टैंड कवर था वो निकाला था उसे आप दोबारा से लगा दें। तो इस तरह से जो आप भी अपनी हैलोजन हीटर की जो रॉड है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आने वाली और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।